जय हिंद। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और उसमें थ्योरी भी पढ़ा रखे हैं, सब्जेक्टिव टाइप्स। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही उपयोगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देखें, ध्यान से समझें और समझने का कोशिश करें, क्योंकि हमने क्वेश्चंस को जरा सॉल्यूशन तो कराया, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को लिए और क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर दी। जब तक आपको थ्योरी नहीं देंगे, उसके बारे में आपको कंटेंट पता नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर एक बार थ्योरी आप सीख जाते हैं तो उस पर जितने भी सवाल होंगे आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं, हम लोग उसी क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि मैं 25 क्वेश्चन सीख रहा हूं, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक समझ करके अगर सीखा जाए तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सीख पाएंगे। क्योंकि थ्योरी अगर एक बार पढ़ा जाए, समझा जाए, तो क्वेश्चंस को बनाने में कभी भी तकलीफ नहीं होता है ना। तो अगर आपने 3-4 वीडियो में अपलोड पहले से कर रखा हूं ऑब्जेक्टिव का और थ्योरी का क्लास चल रहा है, तो अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आपको लगता होगा कि हाँ बिल्कुल मैं कुछ सीख रहा हूं, है ना। चलिए तो आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका पहला सवाल है। कहता है यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 है तो बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही टिक आउट करना है तो बेकार है। पहले आप सीख लेंगे एक बार ध्यान से, ताकि इस टाइप पे क्वेश्चन जितने भी आएंगे सारे सोल्व होने चाहिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो सीखिए एक बार कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM, या हम इसको ऐसे बोलते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF को हम लोग HCF को मशा बोलते हैं और LCM को लशा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जरा समझिएगा कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या यह सही में इक्वल होता है। तो आइए समझेंगे, उसके बाद इस पर जितने भी सवाल होंगे सारे बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने एक एग्जांपल में 4 और 6 को लिया कि माना कि पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 6 है, तो याद रखिएगा कि इसका मुझे HCF निकालना है और इसका मुझे LCM निकालना है। और आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, क्योंकि मैंने थ्योरी वाला वीडियो में पढ़ा रखा है आपको। तो निकालेंगे HCF और LCM। तो ये सब जो छोटी छोटी संख्याओं होता है उसको ऐसे ही रगड़ देते हैं। तो जल्दी बोलिएगा, 4 और 6 का HCF बोलेंगे तो 12 बोल दीजिएगा, है ना। और 4 और 6 का LCM बोलेंगे तो 12 हो जाएगा, और HCF बोलेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। अब चेक करके दिखाता हूं आपको कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या HCF इंटू LCM होता है या नहीं होता। तो पहली संख्या हमारा कितना था, 4 था, दूसरी संख्या हमारा 6 था, और यहां HCF 2 आया है और LCM 12 आया है। तो 6 चौका 24। तो आप देख रहे होंगे कि LHS बराबर RHS, दोनों आपस में बराबर है। अतः पूरी अच्छी तरीके से मुझे समझ में आया कि ये दोनों फॉर्मूला, यानी कि समझ में आया क्या कि संख्याओं का गुणनफल और लसा गुने मसा का गुणनफल इक्वल होता है। ओके, कभी कभी आपसे इसे नोट कर लीजिए आप, है ना। कभी कभी आपसे इसी चीज में क्या कहेगा कि एक फॉर्मूला आपको लिख दिया है, पहली संख्या को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, दूसरी संख्या को इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो आप इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं HCF इंटू LCM। जरा देखिएगा ध्यान से, इसी फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बन चुके हैं। अगर मैं तुमसे बोलूंगा बाबू कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर क्या होगा, है ना, तो तुरंत बोलोगे क्या पहली संख्या पूछे हैं तो गुना में अगर है दूसरी संख्या तो वहां भागा में चले जाएगा, तो हो जाएगा HCF गुना LCM बटा दूसरी संख्या। मैं ऐसे लिखता हूं। ओके, समझ रहे हो आप। दूसरा तरीका समझिएगा कि मैंने पूछा, कोई आदमी कह दिया कि बताइए दूसरी संख्या का क्या होगा, तो दूसरी संख्या का आपका हो जाएगा HCF गुने LCM। और देखिएगा ध्यान से, दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहे हैं तो पहली संख्या गुना में तो बराबर के वो साइड जाते हैं, भाग में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा पहली संख्या। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि जल्दी से बता दीजिए कि HCF बराबर क्या होता है, तो HCF बराबर जब पूछा जाएगा तो LCM गुना में है तो LCM भाग में आएगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा, अगर HCF पूछेंगे तो LCM नीचे होगा। ओके, और अगला है
एलसीएम, तो अगर एलसीएम बोला जाए तो आप बोलिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में क्या बोलोगे, एचसीएफ बोलोगे। और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बिल्कुल यहां से तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसे आप जल्दी नोट कर लें, तो इसे आप जल्दी थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से कंटेंट मिले और जानकारियां आपके पास हो, तब क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को, जरा सोल्व करके खुद देखिए कि क्या आपसे बनता है या नहीं। चलिए देखिएगा, पहला सवाल क्या कहा था कि एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एचसीएफ का मान दिया हुआ है 15, एलसीएम का मान दिया हुआ है, एलसीएम का मान दिया हुआ है 90, एलसीएम का मान दिया हुआ है क्या चीज 90। तो आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आपने क्या पढ़ा है अभी, चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मशा, अर्थात एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी 15 गुने हो जाएगा आपका 90, 15 9 35 से 135 पर 0, आपका आंसर हो जाएगा 1350। ओके, कितना आसानी से समझ में आया। और ये नहीं कि अभी इस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे बनने चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन को, अगला कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 यानी 8670 है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान दिया हुआ है 8670, ठीक है। और बोला है कि यदि एचसीएफ इसका 17 हो, यदि इसका एचसीएफ क्या हो 17 हो, तो इनका एलसीएम क्या होगा, यानी एलसीएम बराबर व्हाट। अरे बिल्कुल आसान पढ़ाया हूं, अभी मैंने बताया हूं कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है। तो एलसीएम का होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। यही ना बताया आप, मैंने क्या बताया था कि एलसीएम पूछेंगे तो एचसीएफ नीचे आएगा, एचसीएफ पूछेंगे तो एलसीएम नीचे आएगा। ओके, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान तो दिया हुआ है 8670 और एचसीएफ का मान दिया हुआ 17, 17 पचे 85, 5 बार में कटा, 1 बचा, 17 17 का 17 एक बार में, फिर 0, 510 आएगा आंसर आपका, 510 इज राइट आंसर। ओके, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप पहले खुद बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसानी से बन जाएंगे, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का एचसीएफ 25 है ना, दो संख्याओं का एचसीएफ 25 है, ठीक है, और उनका एलसीएम 50 है, एलसीएम 50 है। तो कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जब मैंने बोला कि एचसीएफ मालूम एलसीएम मालूम, तो यानी हमसे पूछा गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो हम जानते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, आप गुना करिएगा 25 गुने 50 कीजिएगा तो 25 पचे 25 से 125, 1250 आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में दे रखा है। क्वेश्चन में ऑप्शन अगर देखा जाए कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो माइनस में 9 बटा अंडर रूट कितना है 16 है, फिर आपका है अंडर रूट 3 बटा 5 है, फिर आपका है 1 बाई 100 रूट में है, फिर रूट में कितना है 36 बटा 64 है। आप देखेंगे तो सारे का वर्गमूल निकल जाएगा, इस भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यही परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहता निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन नंबर अगर 3 देखिएगा तो 16 और 25 का वर्गमूल निकल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा है ना 3 नंबर हो जाएगा आंसर। बाकी को देखा जाए अगर तो सभी के ऑप्शन में अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 3 में आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से एक परिमेय संख्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब होता है कि परिमेय संख्या है खोजना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में देखिए, कहता रूट 7 अपरिमेय है, 2 रूट 2 बटा रूट 5 बिल्कुल अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखा जाए रूट 75 बटे रूट कितना है 48, तो ये संख्या है ना अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि काटिए ना इसको, 25 या 75, 16 या 48, 25 का वर्गमूल निकलता है, 16 का भी वर्गमूल निकलता है। ओके, चलिए तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2, आपका आंसर 4 हो जाएगा। कहता है कि 3 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है। तो 3 माइनस रूट 3 कैसी संख्या, हमने पहले ही बता रखा है कि यह अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव, ध्यान दीजिएगा
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव कुछ भी हो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। वह हमेशा कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट कहा कि परिमेय संख्या 2 पर पावर 3 बटा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि यदि जो कटता है उसे काट देंगे, जो कटता है उसे काट दीजिए, यही तो क्वेश्चन में है। जो कटता है उसे काट दीजिए, जिसका हर बचता है ना, नोमिनेटर डिनोमिनेटर पढ़े होंगे आप, तो जिसका हर बचता है ना, अंश से मतलब नहीं है, हर से मतलब है। अगर हर का पावर 2 गुने 5 या 5 या 2 के रूप में हो, यानी 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, 2 पर पावर m n इस रूप में हो, है ना, तो हम कह सकते हैं आराम से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि यह संख्या हमेशा शांत होगी। क्या होगी? शांत हो जाएगी। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा शांत दशमलव। तो देखा जाए कहता 17/8 क्या है, तो जल्दी से बताइए क्या ये कटेगा? ये कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो हर को देखेंगे, तो हर का फैक्टर तोड़िए, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं हम। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो यानी 2 पर पावर 3 है, तो देखिए तो केवल 2 के रूप में है ना, इसलिए यह शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएंगे। ओके, फिर कहता है 7/80। आप 7/80 को देखिएगा, तो 7/80 को अगर आप देखते हैं तो 7/80 भी क्या है? एक शांत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 8 दहे के 80, 2 2 2 और 2 5 इसी रूप में टूटेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। ठीक है, तो 2 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है। कभी भी 2 दिखाई दे तो शांत होगा, 5 दिखाई दे तो भी शांत होगा, 2 और 5 साथ साथ दिखाई दे तो भी क्या होगा? शांत होगा। इसलिए यह भी संख्या क्या है? शांत है। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है? तो किसका अशांत होता है चेक कर लीजिए, अभी नहीं सिखाया मैंने। तो लिखा हुआ है 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। ये तो शांत हो जाएगा ना, क्योंकि कट भी नहीं रहा है, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि हर का गुणनखंड 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2 में हो रहा है। इसका मतलब ये शांत होगा। 17/40, 17/40 हम बताए थे 40 का फैक्टर तोड़ने के लिए 2 4 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2, और 1 0 का फैक्टर होता है 2 गुने 5। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, यानी केवल 2 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी शांत है। आगे देखिए 77/210, 210 7 से काटिए, 7 से काटिएगा तो 11 बार में, 7 से काटिए 30 बार में। देखिएगा ध्यान से, कटने के बाद ये 3 गुने 2 गुने 5 आएगा, 30 को फैक्टर कीजिएगा तो 2 और 5 के अलावा 3 न दिखाई दे दिया, इसलिए यह अशांत है। क्या है ये? शांत नहीं है। तो आपसे पूछा है कौन अशांत है, अगला को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर यहां हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए 13 नंबर सवाल देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे आपसे। 17/24 कैसी संख्या है? तो बिल्कुल कलम नहीं चलाना, डायरेक्ट बोलना अशांत है, क्योंकि 24 को तोड़िएगा तो 12, जैसे मैंने क्या बोला, 12 दूनी 24 करेंगे, और 12 को अगर तोड़ा जाए तो 4 तिया 12, 2 गुने 2 गुने 3। आप देखिए तो 2 के अलावा 3 ना आ गया हर का गुणनखंड, इसलिए यह अशांत होगा। कैसी संख्या होगी? अशांत होगी। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखा जाए तो फिर अगला भी इसी तरीके का पूछा गया है। 11/25 क्या है? तो 11/25 को अगर आप देखिएगा तो 11/25 बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 के गुणज होंगे हर में, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा बाबू? शांत होगा। चलिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन पर उतना समय देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? अब पूछा गया कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो लिखा हुआ है 2/15, 11/160, 17/60 और लिखा हुआ है 6/35। तो जरा इसको देखिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला मैंने क्या कहा था कि कटेगा तो काट देंगे। ये कट नहीं रहा है, ये भी कट नहीं रहा है ना, और ये भी नहीं कट रहा है, और ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं, कोई नहीं कट रहा है। अब आपको बताना है कि कौन शांत में है। तो अब देखिए, तो 15 को करेंगे तो 3 पचे 15, ये तो शांत होगा ही नहीं, ये तो पहले ऑप्शन खत्म हो गया। 160 को तोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा, क्योंकि 16 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 1 0 का फैक्टर हम बता रखे हैं पहले भी कि 1 2 और 1 5 मिलता है तो 1 0 का निर्माण करता है।
तो आप देखें तो केवल 2 दिखाई दे रहा है और केवल 5 दिखाई दे रहा है। तो 2 और 5 अगर दिखाई दे साथ साथ तो वो भी शांत होते हैं, इसलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिएगा तो इसको करेंगे तो 20 30 या 60, देखिए तो 3 आ गया ना फालतू में, तो 3 आ गया तो ये तो कभी होगा ही नहीं। 35, 7 तो 5 35, 5 के अलावा 7 आ गए, ये तो होगा ही नहीं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख चुके हैं हम लोग कि 2 आ जाए, 5 आ जाए या 2 और 5 7 7 आ जाए तो ये शांत होता है, और अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वह शांत नहीं होगा। ओके, चलिए अब आपके मन में लग रहा होगा कि 2 के साथ अगर 4 आ जाएगा तो 4 को भी तो हम कह सकते हैं 2 गुने 2, अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तब मैंने पहले ही बताया, रिपीट क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। और अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है ना। 2 के बाद हो जाएगा 3 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी के बारे में कहा था, सबसे छोटी क्या हो जाएगा आपका, 2 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो देखिए इसी से मिल जाएगा आपको, ऑप्शन देख लीजिए। 8 बोला है, 9 बोला है, 11 15। तो आप इसमें से देखिए तो कौन मिल रहा है आपको, 11 मिल रहा है, तो बिल्कुल आंसर 11 होगा। क्लियर? चलिए, कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R में a का मान 72 है, b का मान 9 है, तो r का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि a का मान मालूम 72, b का मान मालूम 9, तो r का मान बोला है। क्लियर? तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक है, तो a का मान यहां दिया हुआ है साफ साफ, a का मान दिया हुआ है 72, q का मान दिया हुआ है, q का मान नहीं दिया हुआ। चलिए देखते हैं, तो चेक करते हैं। चलिए a का मान 72 है तो 72, b का मान कितना है, 9 है। तो जब a का मान साफ साफ दिया है ना, तो a का मतलब होता है बीच वाली संख्या और b का मतलब जिससे हम भाग देते हैं। ठीक, तो चलिए मेरे साथ b का मान यहां पर 9 हो जाएगा, तो 9 से भाग देंगे हम किस में, 72 में देंगे। तो 9 8 72, मेरे लिए यहां पर शेष क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए आपका r का वैल्यू 0 होगा। ये मेरा राइट आंसर है बस, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि 2 धन पूर्णांक a और b इस प्रकार हो कि a बड़ा बराबर b, मतलब a जो हो b से बड़ा हो, तो भाग देने पर क्या होता है कि b से भाग दिया जाता है कुछ किस में, a में, क्योंकि जो छोटा होता है उससे भाग देते हैं। तो हर स्थिति में r का मान 0 होता है, नहीं तो r का मान 0 से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर r का मान 0 हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर अगला को देखा जाए तो कहता है a और b अगर सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं तो माशा a और b का मान क्या होगा? ध्यान सुनिएगा कि सह अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है जब 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिएगा a और b अगर सह अभाज्य संख्या है तो एकदम निश्चित रूप से आप कह दीजिए कि HCF इसका 1 होगा। जिस संख्या का HCF 1 होता है वह संख्या ही सह अभाज्य कहलाती है, और अगर कोई संख्या ही सह अभाज्य है तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है कि भाज्य बराबर खाली स्थान, सॉरी अच्छा नहीं 20 नंबर छूट गया था। चलिए 20 नंबर देखिए पहले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांक का क्या परिकलित करने की विधि है, यानी तकनीक है। अगर 2 को मेरे पास कोई राशियां हैं, धन पूर्णांक है, ठीक है, और अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अगर कुछ परिकलित करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो उसे किस चीज से ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो हम पढ़ रखे हैं पहले से ही, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा माशा निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा माशा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कहता है भाज्य बराबर खाली स्थान गुने भागफल प्लस शेषफल में रिक्त स्थान के जगह पर क्या भरा जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक भरा जाएगा। तो आपका आंसर तो सीधी है कि इसका आंसर हो जाएगा भाजक, क्योंकि पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ओके, तो यहां पे ये भराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? ध्यान सुनिएगा, 3 बटा लिखा 35
35/50, फिर लिखा हुआ 129/2 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5 और लिखा हुआ है 4/75। क्या कौन है जो शांत दशमलव में है? चलिए चेक करते हैं पहले। ये तो शांत होगा नहीं, 7 5 35, 5 के साथ 7 आ गया। और ये 50 में देखिएगा ये हो सकता है, लेकिन देखिए पहले काट के चेक कर लीजिए। 5 से काटिए, 5 से 35, 5 से काटिए तो 10 बार में। क्लियर? इधर देखिएगा तो यहाँ पे 2 और 5 के साथ के 5 के अलावा 7 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिएगा तो 4/75 है, 75 25 या 75, आपको 3 साथ दिखाई दे गया, यानी ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। कहता है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं क्या एक परिमेय संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल नहीं। क्यों? सुनिएगा। क्योंकि देखिए समझाता हूं। ये 0 वास्तविक संख्या होता है, 1 भी वास्तविक संख्या है, 3 भी वास्तविक संख्या है, 4 भी वास्तविक संख्या है, 4/5 भी वास्तविक संख्या है। समझते जाइए, इधर जितनी भी संख्याएं आएगी वो सब वास्तविक संख्या है। जैसे √7 ये भी वास्तविक संख्या है, √5 ये भी वास्तविक संख्या है, √16 ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, √7/3 ये भी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी वास्तविक संख्याएं। आगे देखिए इधर -3, -1/2, -√5, ऐसा जो भी संख्या है सब वास्तविक है। कहता क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को मिलने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो इसलिए इसे परिमेय नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। ओके, तो आपका देखिए तो ये परिमेय है जी, ये परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन ये परिमेय है लेकिन वो वास्तविक भी है। ओके, बहुत अच्छा समझ में आपको आया होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? चलिए, एक परिमेय संख्या का मतलब 5 ले लिया, परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या √2 ले लिया। अगर इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट सवाल। क्लियर? क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी? ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी? अगर अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपका बिल्कुल आंसर मेरे से मिलेगा। अगर ऑप्शन से नहीं, थोड़ा सा नॉलेज से देखा जाए तो आप मेरे से जुड़िए, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी? तो हम जानते हैं परिमेय संख्या 0 भी होता है, परिमेय संख्या 3 भी होता है, परिमेय संख्या अंक वाला 5 6 7 बटा में सब होता है। अपरिमेय संख्या √2 होता है, अपरिमेय संख्या √5 होता है। गुना करके देखिए ना, ये भी परिमेय अपरिमेय, गुना करिएगा 0 आएगा, ये परिमेय अपरिमेय, गुना करेंगे तो 3√5 आएगा। तो यानी याद रखेंगे कि 0 को अगर छोड़कर बोला जाए तो आपका आंसर हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर 0 को भी लेकर देखेंगे तो आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, क्योंकि 0 हमें परिमेय देता है जबकि बाकी सारे अंकें हमें अपरिमेय देती है। लेकिन देखिएगा ऑप्शन में क्वेश्चन कर रहा है परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें इसे अपवाद में रखा गया है ना, इसलिए 0 को छोड़ करके बात किया गया है। हालांकि इसमें तो गलत टाइपिंग है, इसमें आप हमेशा आंसर अपरिमेय मानेंगे, लेकिन एगो अपवाद है, याद रखेंगे हमेशा। अगर दोनों ऑप्शन आएगा तब बोलेंगे बिल्कुल ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही मायने में अगर कहा जाए तो सही मायने में आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो आई होप आप हमारी बातों को समझे होंगे, हमारे क्लास को करने पर आपको लगता होगा कि नहीं कुछ सीखे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन के साथ कुछ थ्योरी देने का आदत हमारा है, जब तक नहीं देते हैं तब तक मजा ही नहीं आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।